क्या आप चाहते हैं कि आपका टेलीग्राम चैनल हज़ारों लोग से जुड़े, वो भी प्रोफेशनल तरीके से? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से वर्डप्रेस की मदद से आप एक प्रोफेशनल लैंडिंग पेज तैयार कर सकते हो, जिसे यूजर देख करके आपके चैनल को आसानी से ज्वाइन कर सके। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर से देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अंत में कुछ बोनस टिप्स भी देने वाला हूँ, जिससे आपका क्लिक थ्रू रेट 2x तक बढ़ सकता है। तो वर्डप्रेस से लैंडिंग पेज को आपको बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगा। सबसे पहला तो हो गया कि होस्टिंग और डोमेन, और जो आपका सेकंड हो गया आपका टेलीग्राम चैनल का यूआरएल। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे, और वहाँ पे मैं आपको सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आप किस तरह से वर्डप्रेस के थ्रू आप लैंडिंग पेज रेडी कर सकते हो, भी प्रोफेशनल तरीके से। तो सबसे पहले दोस्तों आपको होस्टिंगर को लॉगिन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप का मैं आपको लैंडिंग पेज बनाने के लिए सिखाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कितना अच्छा मतलब ये लैंडिंग पेज है, ठीक है। कुछ इस तरह का मैं आपको लैंडिंग पेज बनाने के लिए सिखाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो पे बने रहें। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे आप बताना स्टार्ट करता हूँ कि किस तरह से आप लैंडिंग पेज रेडी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक सब डोमेन के ऊपर बना करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना कोई सा भी डोमेन सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और उसके ऊपर एक सब डोमेन बना करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से लैंडिंग पेज बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा जो digirav.com है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह से आप मतलब बना सकते हो। यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ से आपको डोमेन के ऊपर सिलेक्ट करना है, ठीक है। और डोमेन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक सब डोमेन का ऑप्शन आता है। सब डोमेन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से अपना कोई भी सब डोमेन सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैं V2 कुछ ऐसा करके सिलेक्ट कर लेता हूँ और सब डोमेन क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये जो सब डोमेन है क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से मैं ऊपर आ करके यहाँ पे वर्डप्रेस आपको दिख रहा होगा। वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद ओवरव्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर दूँगा। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी यहाँ पे जो आपको डोमेन दिख रहा है इसके ऊपर इंस्टॉल सीधा नहीं करना है। यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करने के बाद जो भी अभी आप सब डोमेन क्रिएट किए हो वहाँ से आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो V2, यहाँ पे मैंने अभी क्रिएट किया था सब डोमेन, तो इसी को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है, कुछ लोडिंग लेता है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंस्टॉल वर्डप्रेस का एक ऑप्शन दिखता है, ठीक है। तो इसी के ऊपर साइड में आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है और फिर यहाँ से एक पॉपअप आएगा। यहाँ पे सारा कुछ आपको डिटेल्स फिल कर देना है और उसके बाद आपको इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल हो जाएगा, इसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे वेबसाइट का टाइटल देना है, ठीक है। तो V2 ही मैं दे देता हूँ। यहाँ पे वेबसाइट का टाइटल मैंने V2 दे दिया। उसके बाद यहाँ पे सारा कुछ ऑटो फिल रहेगा। यहाँ पे आपको पासवर्ड दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड जो है सो पासवर्ड इंटर कर दिया हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है और ये जो इस तरह का है सारा कुछ आपको ऐसे ही रहने देना है। इसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, सीधा इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है और थोड़ा सा आपको वेट करने लेना है। थोड़े टाइम में ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो दोस्तों, जो मैंने अभी सब डोमेन क्रिएट किया था यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से इंस्टॉल होने के बाद आपको वर्डप्रेस एडमिन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। WP एडमिन जो दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। थोड़ा सा आपको लोडिंग लेगा, वेट कर लेना है। कुछ इस तरह का मतलब आपको इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है इधर बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये वाला जो आपको दिख रहा है अपरेंस पे, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है एंड थीम पे आपको सिलेक्ट करना है। थीम जो यहाँ पे दिख रहा है थीम पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप अपना थीम सिलेक्ट कर सकते हो। कोई सा भी थीम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मान लो कि मुझे ये थीम अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्लिक करके अब एक्टिवेट कर दूंगा। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ से मैं कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करूँगा। कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद सारा कुछ इसको ऑप्टिमाइज करने का मुझे ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद गेट स्टार्टेड, और यहाँ पे मोबाइल वर्जन में मैं बनाता हूँ, ठीक है, ताकि मोबाइल वर्जन में अच्छे तरीके से सारा कुछ प्रॉपर दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का मतलब थीम दिया हुआ है। चाहो तो आप इसको थोड़ा बहुत एडिट करके भी बस बना सकते हो, नहीं तो अगर आप चाहो तो इसको पूरी तरह से चेंज करके बना सकते हो जिस तरह का मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो मैं आपको ये जो इतना सारा कुछ है सारा कुछ को मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको अच्छे तरीके से जीरो से बनाना सिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारा कुछ डिलीट कर देता हूँ, जितना भी इसमें पहले से टेक्स्ट वगैरह है सारा को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो सारा कुछ मतलब रिमूव हो चुका है। अब यहाँ से मैं आपको स्क्रैच से बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह से आपको सारा कुछ बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है इस पे आने के बाद यहाँ से आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। ऐड बैकग्राउंड इमेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह भी कुछ सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से आपको क्लिक करके बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे
एक बार आपको टेक्स्ट ऐड करके दिखा देता हूँ। जो बटन होता है, बटन सबसे पहले टॉप में मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको प्लस के आइकन पे जाना है, ठीक है। और प्लस के आइकन पे जाने के बाद इसको ऊपर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको बटन का ऑप्शन दिख जाएगा। बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से अपना डाल देना है। जैसे कि टेलीग्राम चैनल के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ लैंडिंग पेज, तो यहाँ पे लिख दूंगा कि ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, ठीक है, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, ठीक है। यहाँ पे इतना इंटर करने के बाद इसको थोड़ा सा जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट को मैं मोटा कर लूँगा यहाँ से और इसको सेंटर में ला लूँगा। यहाँ पे क्लिक करके इसको सेंटर में ला लूँगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का कलर मैं इसका ब्लू करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं कलर ब्लू थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेता हूँ। टेक्स्ट जो है सो वाइट ही रखूँगा, ठीक है। उसके बाद जो बटन का साइज़ है वो एल साइज कर देता हूँ। उसके बाद नीचे आना है, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। सबसे पहले तो रेशियो है, ठीक है। तो इसको आपको 100 कर लेना है, रेशियो जो आपका 100 कर लेना है, ताकि जो राउंड शेप में दिखे, ज़्यादा मतलब दिखे नहीं, राउंड शेप में आपको दिखे। और यहाँ से आपको फिर जो ये जो बटन है, बटन के साइड से राउंड शेप में जो है उसका आप कौन सा कलर रखना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे बटन सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे 2 डाल देता हूँ ताकि थोड़ा सा पतला दिखे, ज़्यादा कोई मोटा इसमें दिखे नहीं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो जो बटन है, ठीक है। यहाँ पे ब्लू कलर का जो बैकग्राउंड है वो गया, टेक्स्ट का कलर वाइट हो चुका है। और बटन के साइड में राउंड में गोलाकार टाइप में कुछ इस तरह का कलर है, ठीक है। इस तरह का बटन आपको रेडी कर लेना है। और उसके बाद यहाँ से आपको कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड कर देना। आप चाहो तो टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट जरूर से ऐड करना। यहाँ पे मैं हेडिंग पे क्लिक करूँगा। हेडिंग पे क्लिक करोगे तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। जैसे कि V2 यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। चैनल के नाम मान लो कि V2 है, ठीक है। तो V2 चैनल यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए इसको कर दिया हूँ, ठीक है। इसको सेंटर में ला देता हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको करने के बाद फिर यहाँ से आपको अपना कोई भी इमेज होगा, जैसे चैनल का जो लोगो होता है, लोगो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो इमेज पे क्लिक करके आपको अपलोड पे क्लिक करके यहाँ से आपको अपना चैनल कोई भी जो लोगो होता है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मान लो कि मेरा ये लोगो है, ऐसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई लोगो वगैरह नहीं है, इसको मैं लोगो मान लिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इसको सेंटर में लाने के बाद इसको थोड़ा सा राउंड शेप में करेंगे। तो यहाँ जो रेशियो आपको दिख रहा है इसको 100 कर देंगे ताकि ये जो है राउंड हो जाए। और गोलाकार जो मतलब साइड से इसका जो कलर है कुछ इस तरह का, जिस तरह से बटन में साइड का कलर है उसी तरह से इसमें भी मैं ऐड कर दिया हूँ, ठीक है। और इसको जो है थोड़ा सा छोटा कर देंगे ताकि जो लोगो है प्रॉपर लोगो की तरह ही दिखे, ऐसा नहीं कि भद्दा टाइप का लगे। यहाँ पे आप देख सकते हो लोगो टाइप का ये दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद इतना करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन कुछ ऐड कर देना है। तो डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद फिर से यहाँ पे आप हेडिंग पे क्लिक करोगे और डिस्क्रिप्शन आप जो भी आपको ऐड करना है यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। ऐसे मैं एग्जांपल के लिए कुछ भी ऐड कर दे रहा हूँ, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये मतलब डिस्क्रिप्शन ही है, मैं एग्जांपल के लिए ऐसा ऐड किया हूँ, ठीक है। आप कुछ भी इसमें अच्छे तरीके से रिसर्च करके डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद फिर से आपको नीचे बटन लगा देना है, ठीक है। इसी तरह का जो ऊपर सेम बटन है कुछ इस तरह का नीचे आपको फिर से बटन लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से अपना ज्वाइन नाउ का जो है वहाँ पे लिख देता हूँ ताकि लोगों को लगे कि ये बटन है, ठीक है। यहाँ पे इसको सेंटर में लाने के बाद इसको एल साइज कर दूँगा। बैकग्राउंड का जो कलर है इसको ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद रेशियो जो है 100 कर दूँगा ताकि राउंड शेप में आ जाए। और ये जो कलर है बॉर्डर कलर जो होता है इसको मैं वही रख दूँगा और 2 यहाँ से सेलेक्ट कर दूँगा ताकि थोड़ा सा पतला दिखे, कोई ज़्यादा बड़ा दिखे नहीं, ठीक है। जैसे ज़्यादा अगर भद्दा टाइप का लगने लगता है वैसे, तो उस तरह का आपको कलर को भी सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ से आपको कुछ इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद जैसे देखो ये आपको थोड़ा सा मतलब नॉर्मल टाइप का लग रहा होगा लैंडिंग पेज, ठीक, लेकिन मैं आपको इतना स्टेप बता दिया हूँ जिसके आप मतलब प्रोफेशनल बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि जैसे देखो बैकग्राउंड आप ऐड कर दो, थोड़ा सा टेक्स्ट वगैरह आप ऐड कर दोगे तो इसमें आपको थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। जैसे मान लो कि आपको फ़ोटोज़ वगैरह कोई ऐड करना, जैसे आप कलर ट्रेडिंग का बना लो या फिर स्टॉक मार्केट का कोई लैंडिंग पेज बना रहे हो, उसमें आपको रिजल्ट डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ करके प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे आप इमेज सेलेक्ट करके और इमेज यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जो स्क्रीनशॉट वगैरह होता है वो ऐड कर सकते हो और मतलब टेक्स्ट वगैरह अच्छे से ऐड कर देना। तो ये जो आपका लैंडिंग पेज है बिल्कुल प्रोफेशनल दिखने लगेगा, ठीक है। ऐसे में आपको बस समझाने के लिए
ये नॉर्मल सा मैंने आपको बना दिया है, ठीक है। और अगर आप मतलब लैंडिंग पेज या पूरा ऐड सेटअप करवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर दिख जाएगा, वहाँ से आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको बिल्कुल अच्छे प्राइस में सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कांटेक्ट कर सकते हो तो कर लो जल्दी से, आपका जो सेटअप है वहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।